Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय जैसे कि मैं आपको टेंस से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और बताया है कि किस प्रकार से आज मैं आपको इसी सीरीज में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चूंकि ये फ्यूचर है यानी कि गा गे गी लगेगा, और कॉन्टिन्यूअस का यूज है यानी कि व्हेन वी टॉक about action which is in progress, which will in progress in future, यानी भविष्य में यदि किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या होती है इसकी पहचान। क्या होती है इसकी पहचान? सबसे पहले लिखते हैं पहचान। पहचान, तो इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, यानी कि भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसमें विल बी और शैल बी का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, सहायक क्रियाएं, इसमें विल बी और शैल बी का यूज होता है। शैल बी का यूज होता है। तो आई और बी के साथ शैल होता है, कल मैंने बताया था, और इसके पहले फ्यूचर टेंस में भी बताया था। और विल बी का यूज होता है ही, शी, इट, नेम, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल, कोई भी सिंगुलर हो या कोई सिंगुलर या और प्लूरल, सभी के साथ विल का यूज होता है। और यदि वाक्य में धमकी, थ्रेटन, चेतावनी, वार्निंग और कोई फर्म डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस दिया हुआ हो तो आई और बी के साथ भी विल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसमें हमेशा मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जो होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर विल बी या शैल बी, उसके बाद विल बी या शैल बी, नोट करिए, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे बच्चे नदी में तैर रहे होंगे, नदी में तैर रहे होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। यानी कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पर प्लस आईएनजी लगता है। बच्चे नदी में तैर रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी स्विमिंग, स्विम मतलब तैरना, स्विमिंग, children will be swimming in the river, बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। वह पत्र लिख रहा होगा, he will be writing letter, वह यहाँ आ रहा होगा, he will be coming here, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, I will be going to school, वह मुझे बता रहा होगा, he will be telling me, दादी माँ कहानी सुना रही होंगी, grandmother will be
टेलिंग द स्टोरी, वह गाना गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग सॉन्ग। इस प्रकार से आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है बच्चे, फिर बच्चों के कारण से विल बी का यूज होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विम होता है प्लस आईएनजी। जब स्विम में SWIM लिखते हैं और जब इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो अंतिम वाला अक्षर डबल हो जाता है, इसलिए स्विमिंग हो जाता है। चिल्ड्रन विल बी स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार से जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्प नॉट का यूज किया जाता है। कोई भी निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। निगेटिव सेंटेंस से बच्चे ने तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल रखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉट रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट जो है वह है, फिर वह के कारण ही के तो सब्जेक्ट है वह है तो वह को ही लिखेंगे, ही के बाद विल लगाएंगे, ही विल नॉट बी, फिर नॉट आ गया, फिर बी, और खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ था बच्चे नदी में तैर रहे होंगे, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रन विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार से जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल और बी के बीच में नॉट रख देते हैं। अब आता है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम कोई किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, विल योरसेल्फ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ। जैसे क्या वह आपका इंतजार कर रहा होगा, तो वह है तो ही लगाएंगे, ही के कारण बिल लगेगा, बिल ही फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बी, बिल ही बी वेटिंग फॉर यू, विल ही बी वेटिंग फॉर यू। इस प्रकार से यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है यानी क्या से वाक्य शुरू हुआ है तो विल या शैल को पहले रखते हैं, लेकिन यदि यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड पहले रखते हैं। कैसे पहले रखते हैं, जैसे वह लिखा है वह आपका इंतजार कहाँ कर रहा होगा, तो इस प्रकार से जब आ जाता है ये कहाँ जो है वो WH वर्ड कहलाता है, वाक्य के बीच में है, इसलिए उसकी इंग्लिश यानी WH वर्ड को पहले रखते हैं। तो इसको लिखेंगे वेयर विल ही बी वेटिंग फॉर यू, where will he be waiting for you, इसी प्रकार मान लीजिए ये सेंटेंस था बच्चे नदी में तैर रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी स्विमिंग इन द रिवर। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाता, विल चिल्ड्रन बी स्विमिंग इन द रिवर। मान लीजिए कि बच्चे कहाँ तैर रहे होंगे,
तो वेयर विल बी चिल्ड्रन स्विमिंग। इस प्रकार से आपकी मदद कौन कर रहा होगा, आपकी मदद कौन कर रहा होगा। जैसे ये सेंटेंस है तो इसको हम हु से शुरू करते हैं और हु के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हु विल बी हेल्पिंग यू, हु विल बी हेल्पिंग यू। तो इस प्रकार से पहले यहाँ WH वर्ड रखते हैं, उसके बाद फिर हम विल या शैल रखते हैं, फिर बी हु विल बी हेल्पिंग यू। इस प्रकार से यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम इसको, तो इस प्रकार से ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो विल या शैल के बाद नॉट रख देते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, फिर विल या शैल के बाद नॉट रखने के बाद बी रखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल या शैल यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए एज यूजुअल जैसे कि मैं रोज ही बताता हूँ, एक सेंटेंस को सभी टेंसेस में बदलना। जैसे लिखा हुआ है शी प्लेज चेस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लिखा है। इसको जब पास्ट इंडेफिनिट बने चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी प्लेड चेस। और इसको जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट सी प्लेज चेस, फिर सी इज प्लेइंग चेस, फिर सी हैज प्लेड चेस, और सी हैज बीन प्लेइंग चेस फॉर an hour। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका जो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे शी प्लेड चेस, शी was playing chess, she had played chess, और she had been playing chess for an hour, और she will play chess, और she will be playing chess, तो डियर फ्रेंड्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सभी टेंस में आता है कि एक टेंस के वाक्यों को दूसरे टेंस में बदलिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है सी प्लेज चेस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जिसको कहते हैं, क्योंकि इसमें प्ले के साथ यस या ईएस लगा हुआ है। जो सेकंड लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, क्योंकि सी इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगती है और आईएनजी फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फिर लिखा मैंने सी हैज प्लेड क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि इसमें हैज या हैव लगा हुआ है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और टाइम के लिए सिंस या फॉर लगता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, सी प्लेड चेस। फिर मैंने बनाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, तो सी वाज प्लेइंग चेस। फिर इसका पास्ट परफेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी हैड प्लेड चेस। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, आईएनजी टाइम के लिए सेंस ऑफ फॉर लगता है। उसके बाद मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट बताया, सी विल प्ले चेस, विल या शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सी विल प्ले चेस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सी विल बी प्लेइंग chess. So in this way, from one sentence we can make different sentences in different tenses. So dear friends, ये future continuous tense है। तो यदि आपको ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया हो या आपको लगता हो कि दिस इज यूजफुल, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसे लाइक करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। मेरा उद्देश्य यही है कि इस प्रकार के वीडियो लेक्चर्स से छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग भी अंग्रेजी सीख सकें, जो कोई कहीं बाहर सेंटर में नहीं जा सकते हैं। बिकॉज if you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. Thank you. Have a great day.